नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने, जहाँ पर एग्जिट पोल को लेके क्या नतीजे आए हैं उसके लिए मैं बात करूंगा भाई समाजवादी पार्टी के लोगों से। भाई साहब, आप ये बताइए, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इन नतीजों से, क्योंकि इन्होंने जो बंगाल में दिखाए थे उनका भी गलत निर्णय आया था, और जो दिल्ली में दिखाए ये सब गलत थे। भाई वहाँ तो पूरी तरीके से हार गए थे, पूरी तरीके से। यूपी में भी ये होने जा रहा है। सुपड़ा साहब बाबा मत के लिए तैयार हो गए हैं। पैकिंग देखिए, वीडियो देखिए, आज चल रहा है, वायरल हो रहा है वो। तो यानी बाबा जो है वो हार रहे हैं? जी बिल्कुल हार रहे हैं। बीजेपी सब मंत्री तक हार रहे हैं। मथुरा के जो श्रीकांत शर्मा जी वो भी हार रहे हैं उस सीट से। तो बड़े चैनल तो कह रहे हैं कि बाबा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बड़े चैनल ने जो 12वीं करके इंटर कर लिया ना, इस वजह से वो दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़े चैनलों ने 12वीं करके इंटर कर लिया है। बोल दिए, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोग जो हैं वो जो बड़े चैनलों के एग्जिट पोल से खुश नहीं है। अब मैं बात करूंगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर सैयद रब्बानी अली है। सैयद रब्बानी अली, ये बताइए, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं क्या, और जो दूसरी बात जो बनारस में कल घटना हुई है, क्या इनको जोड़ के देखा जा सकता है? सर ऐसा है, घटना जो कर रहे हैं ये तो उनकी गलत मंशा है। वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो किसान नौजवान हमारा बूथों पे लगा हुआ है, वो इनकी मंशा को हर जैसा ये सोचेंगे उसका निगेटिव करेंगे। वो इसीलिए तैयार हैं, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। किसान नौजवान सब वहीं पे मौजूद है। ये कुछ भी करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाई चांस कहीं एक दो भले ये कर लें, मगर इनका जो एग्जिट पोल है वो इसीलिए भ्रम करने के लिए आया था, और उसके बाद जो है ये दांदल गर्जी करेंगे और जो लोकतंत्र है उसकी हत्या कर। आपने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में नहीं देखा क्या अभी कैसे ब्लॉक परसरों की धज्जियां उड़ाई गई? यही नहीं, महिलाओं का चीर हुआ। कहीं आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, आपने तो बहुत, मैं तो आपसे बहुत कम उम्र में हूँ, आपने देखा होगा कहीं चीर हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ है। रात को बताओ बेटी जला देते हैं और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये तो नारा उल्टा है, बेटी तुम ही से बचाओ। ये बहुत गलत मंशा है भाजपा की। इन्होंने कुछ नहीं काम किया है। 5 साल में सिर्फ छल कपट किया है। किसान को नौजवान से लड़ाया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, रोजगार को, जो रोजगार लोग हैं उन पे लाठियां चलवाई गई। यही नहीं, महिलाओं का चीर हुआ। कहीं आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, आपने तो बहुत, मैं तो आपसे बहुत कम उम्र में हूँ, आपने देखा होगा कहीं चीर हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ है। रात को बताओ बेटी जला देते हैं और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये तो नारा उल्टा है, बेटी तुम ही से बचाओ। ये बहुत गलत मंशा है भाजपा की। इन्होंने कुछ नहीं काम किया है। 5 साल में सिर्फ छल कपट किया है। किसान को नौजवान से लड़ाया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, रोजगार को, जो रोजगार लोग हैं उन पे लाठियां चलवाई हैं। जो रोजगार मांग रहे हैं उनका जो लाइफ है, जो उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, पूरा अपना उनका सब कुछ नहीं। एक भी ऐसा कोई युवा नहीं है जिसको रोजगार दिया हो। ये सिर्फ कागज में रोजगार देंगे, लिखत पढ़त में दे देंगे, मगर जमीन पे ये कुछ भी नहीं है। हवा हवाई है। सिर्फ ये ईवीएम से ही बेईमानी करने की सोच रखते हैं। बस अगर ईवीएम पकड़ भी जाए, बता देते हैं निरीक्षण करा रहे हैं, परीक्षण करा रहे हैं। अच्छा ये कोई बात हुई बताओ? अगर ईवीएम आपका पकड़ जाए तो आप उसको घुमा देते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन कमीशन पर सबसे बड़ी बात तो यूं उठती है कि आप क्यों नहीं करते? आप इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन पे आप विश्वास करते हैं? विश्वास तो है सर, लेकिन कहीं कहीं तक ऐसा एक मोड़ आ जाता है, कहीं नहीं। जैसे खेल का एक मोड़ होता है, जैसे आप गए पिच पे, सामने वाली टीम ने 112 रन बनाए, तो आपने उसका 10 का रन रेट चाहिए, आप 11 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वहां पे अगर अंपायर है उसने देखा कि ये खिलाड़ी रन बना रहा है तो उसे आउट देने की कोशिश कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पर एक गलत मोड़ आ जाता है। यानी आपका कहना यह कि अंपायर भी इन्हीं का है और बैट्समैन भी इन्हीं का है? इन्हीं का है। बैट्समैन जो है हमारे अखिलेश भैया हैं, वो बैट्समैन, उन्होंने इतनी अच्छी नाबाद पारी खेली है कि 300 प्लस होने जा रहा है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 प्लस कर दिया है। ऐसा पारी उनके 6 हेलीकॉप्टर सैर कर रहे थे, हमारे सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको धूल चटाने का काम किया है। उनके चेहरे बता देंगे कि क्या है। और एग्जिट पोल अभी आया है, आने दो। एग्जिट पोल बंगाल का भी आया था, एग्जिट पोल दिल्ली का भी आया था। नतीजे क्या हुए? नतीजे भाजपा के विरोध में हुए। भाई साहब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो दिल्ली का भी हुआ था, एग्जिट पोल जो है वो पश्चिम बंगाल का भी हुआ था, और जो हाल भारतीय जनता पार्टी का वहां हुआ था वही हाल यहाँ भी होगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम खान है। जी तबस्सुम जी, ये बताइए, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं और ये कल जो बनारस में घटना हुई है, क्या आप इसको एक दूसरे से जोड़ के देखेंगी? देखिए, एग्जिट पोल के पे तो हम लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। जो हमारे नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने गरीबों और मजलूमों के लिए काम करते हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी। और ये एग्जिट पोल जो है ये सब बिकाऊ हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में फंडिंग हुई है और उसी के हिसाब से वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पैसा दिया है तो उसी तरीके से बोलेंगे, लेकिन जीत समाजवादी की ही होगी। मैम ये बताइए, क्या जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे पश्चिम बंगाल में भी आए थे, इससे पहले दिल्ली में भी आए थे, क्या ये हाल वही होने वाला है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार दिखा रहे थे, लेकिन ममता जी की बनी है। इसी तरीके से यहाँ भी अखिलेश जी की सरकार बनेगी और हम सब खुशहाल रहेंगे। जितनी जनता परेशान थी उनके लिए खुशहाली का दौर आने वाला है, बस एक दिन का और इंतजार है। मैम राशन का दौर जाने वाला है? नहीं, राशन तो और ज़्यादा मिलेगा। हमारे माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने कहा है कि राशन जो ये लोग दे रहे थे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान हिंदुस्तानी जो है वो सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, वो भिखारी बन के रहना नहीं चाहता है कि हमें राशन मिल रहा है, भिक्षा मिल रही है हमें। हम लोग रोज़गार चाह रहे हैं, शिक्षा चाह रहे हैं, हॉस्पिटल चाह रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना में देखिए क्या हाल हुआ था। तो इसलिए अखिलेश जी जो हैं वो मजबूती देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, इंसान के हाथ में कटोरा नहीं देंगे। यानी आप महंगाई और बेरोजगारी की सरकार जो है वो नहीं चाहती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैम ने कहा कि मैं महंगाई और बेरोजगारी को जो है वो इस सरकार नहीं चाहती हूँ। कैमरामैन सलीम के साथ मोहम्मद हामिद खान। इतना छेड़छाड़ करना एक कहीं ना कहीं ईवीएम, वो क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है पब्लिक में कि जो है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर ले जाते हैं हम, तो पब्लिक को बताने को रह जाएगा कि हम तो बता ही रहे थे कि 300 प्लस आ रहा था, 300 प्लस आ रहा था। तो एक परसेप्शन भी फिट हो जाए और हमारे ऊपर आपत्ति भी ना लगे। यह सब यही चालाकी करके ये सब चीज़ें हो रही है और यही कारण है 144 लगाने का, कि हम जो पार्टी के लोग वो जो किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखाते हैं तो हम उनका जबान बंद करा सके, उन पे लाठियां चार्ज करा जाए। जैसे 5 साल इन्होंने गुजारा है लाठी चार्ज करके नौजवानों पे, युवाओं पे, किसानों पे, उसी तरह उसी व्यवस्था को फिर से उसी ढंग से चलाने के प्रयास में है और वही एक स्ट्रेटजी है। और इस तरह वो ईवीएम मशीन के साथ ये छेड़छाड़ करने के पुरजोर कोशिश करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हर हाल में बीजेपी केवल यूपी बचाना चाहती है, बाकी 4 राज्य वो हारे या जीते उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हर हाल में वो यूपी को बचाना चाहती है, क्योंकि जानती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी की मशीनें उठा उठा के भाग रहे हैं, इसको गुंडागर्दी नहीं तो क्या कहेंगे? ये भी तो गुंडागर्दी। हम 300 प्लस सीटों से आ रहे हैं और फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। अब जी समाजवादी पार्टी हमारी सरकार बना रही है। अब चूंकि ये लोग तिलमिलाए हुए, जैसे बनारस वाले एसडीएम साहब कह रहे हैं कि प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए 2-4-10 मशीनें जाती हैं। प्रशिक्षण के लिए पहले से क्या उन्होंने किसी तरह की कोई डेट दी थी या कोई अनाउंसमेंट? कोई नहीं। पहली बात, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसमें चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ईवीएम मशीन का मूवमेंट होगा, जब तक कि विपक्ष के पार्टियों के सारे कैंडिडेट को सूचना ना होगी, फोर्स नहीं होगी उसके साथ, अकेले डीएम किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं दिखा सकता है। इसके बावजूद 2-2 ट्रक ईवीएम मशीन का पकड़ा जाना, बताइए पब्लिक में किस तरह की मैसेज जाएगा? सर, एक ट्रक पकड़ा गया और एक भाग गया है। वही बता रहे हैं, 2-2 ट्रक, एक भाग गया है, मतलब देखा तो गया है दोनों ट्रक। इसीलिए कुल मिला के बीजेपी एकदम बौखलाई हुई है, नाकामयाब है। वो चोर दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है। नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम मशीन का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है और
दूसरी बात, पहले से जो है वो एग्जिट पोल के नतीजे गलत दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। एक भाई साहब और कहना चाह रहे हैं कि ये दफा 44 भी लग गई है, तो उसके बारे में भाई साहब आपका क्या कहना है? दफा 44 इसलिए उन्होंने लगाई है ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले। जब पुलिस को गोली चलाने का मौका मिलेगा तो भगदड़ मचेगी, तो गिनती में हेरफेर करके बेईमानी की जाएगी। अगर ऐसा उनके मन में नहीं था तो एग्जिट पोल 7 तारीख की 6 बजे से इन्होंने दिखाना क्यों चालू किया था? ठीक। और अभी आपने इससे पहले देखा कि डीएम जो है ईवीएम मशीनों को घुमा रहे हैं, तो प्रशासन खुद ही इस छेड़ को करके इसको बढ़ाना चाहता है ताकि भगदड़ मचे और गिनती में हम हेर फेर दिखा के बेईमानी से जीत सके। एक बात बहुत अच्छी हमने देखी है कि आप यहाँ पर लखनऊ में जहाँ पे ईवीएम रखी गई है, वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के 4 जो है कैंप लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के 2 लगे हुए हैं, कांग्रेस का 1 लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का 1 भी कैंप नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी इससे पहले सरकार तो थी और दिल्ली में भी है, तो इनके हाथ में तो सब कुछ है भाई। ये बौखला के ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से माहौल को ख़राब करें, भगदड़ मचे, बवाल हो, तो हम अपना बेईमानी कर सके। कानपुर में भी जहां मशीनें गल्ला मंडी में रखी, वहाँ भी लोग बैठे हैं कार्यकर्ता। दफ़ा 44 लगाने का सिर्फ सीधा एक सेंस है कि बवाल को बढ़ाना ताकि बेईमानी कर सके। पूरी चीज़ें एक सिनेरियो की तहत और पूरा स्ट्रेटजी बना करके ये काम किया जा रहा है। जिस तरह 7 तारीख को मतदान ख़त्म होते ही सारी मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है कि एग्जिट पोल लेकर के आती है और एक किसी जो है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का बच्चा जान रहा है कि हवा किधर की बह रही है, फिर भी एग्जिट पोल का बिल्कुल उस हवा के विपरीत दिशा में आना और धारा 144 लगा देना और ईवीएम के साथ इतना छेड़छाड़ करना, एक कहीं ना कहीं ईवीएम वो क्या बोलते हैं एग्जिट पोल एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है पब्लिक में कि जो है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर ले जाते हैं हम, तो पब्लिक को बताने को रह जाएगा कि हम तो बता ही रहे थे कि 300 प्लस आ रहा था, 300 प्लस आ रहा था। तो एक परसेप्शन भी फिट हो जाए और हमारे ऊपर आपत्ति भी ना लगे। यह सब यही चालाकी करके ये सब चीज़ें हो रही है और यही कारण है 144 लगाने का कि हम जो पार्टी के लोग वो जो किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखाते हैं तो हम उनका जवान बंद करा सके, उन पे लाठियां चार्ज करा जाए। जैसे 5 साल इन्होंने गुजारा है लाठी चार्ज करके नौजवानों पे, युवाओं पे, किसानों पे, उसी तरह उसी व्यवस्था को फिर से उसी ढंग से चलाने के प्रयास में है और वही एक स्ट्रेटजी है। और इस तरह वो ईवीएम मशीन के साथ ये छेड़छाड़ करने के पुरजोर कोशिश करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हर हाल में बीजेपी केवल यूपी बचाना चाहती है, बाकी 4 राज्य वो हारे या जीते उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हर हाल में वो यूपी को बचाना चाहती है क्योंकि जैसे क्या नाम है आपका? मूलचंद यादव। मूलचंद यादव जी, ये बताइए जो कल जो घटना हुई है बनारस में, उसे लेकर आप चिंतित हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल चिंतित है। बिल्कुल चिंतित नहीं? नहीं, चिंतित है भाई। ऐसा क्यों? कि ईवीएम वगैरह मतलब सूचना के किसी प्रत्याशी को वगैरह बताए हुए जा रही थी, इससे चिंतित है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सलीम के साथ मोहम्मद हामिद खान, हिंदुस्तान टीवी टुडे से।